इस वक्त आप हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर ये जो खबर देख रहे हैं, ये खबर बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये गृह मंत्री अमित शाह है और अमित शाह का एक बयान अब इसलिए चर्चा में है क्योंकि रिटायरमेंट की बात वो कर रहे हैं। तो क्या अमित शाह अब मंत्री पद छोड़ने वाले हैं, बीजेपी से अलग होने वाले हैं? क्योंकि अभी हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया है। देखिए, अपने रिटायरमेंट प्लान को लेकर वो क्या बोलते हैं। राजनीति से रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने बताया अपना पूरा प्लान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीति से रिटायरमेंट के बाद वेदों, उपनिषदों और प्राकृतिक खेती के अध्ययन को समर्पित करने का फैसला लिया। इसके साथ ही उन्होंने सहकारिता मंत्रालय को गृह मंत्रालय से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया क्योंकि यह किसानों, गरीबों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़ा है। तो अपने रिटायरमेंट का प्लान जो है वो अमित शाह ने बताया है और आप हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यही नहीं खत्म हो जाता रिटायरमेंट का। यहाँ पर सवाल ये बन रहा है कि अमित शाह उस लिस्ट में थे जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में थे। उस लिस्ट में उनका नाम था पीएम की कुर्सी में। लेकिन क्या अमित शाह का वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा? क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में अब एक साथ कई बड़े बदलाव होने वाले हैं? जी हाँ, अपने दर्शकों को बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सामने आया। मोहन भागवत ने जिसमें कहा कि जिन नेता की उम्र 75 की हो गई है और जब नेताओं को ये बधाई दी जाती है कि आप 75 के हो गए हैं तो उन्हें खुद ब खुद अपने रिटायरमेंट का प्लान बना लेना चाहिए। उन्हें खुद ब खुद अपने रिटायर होने का जो फैसला है वो करना चाहिए। तो ऐसे में क्या यही वजह है कि अमित शाह ने बहुत पहले अपने रिटायरमेंट का प्लान बना लिया? क्या अमित शाह को पता था कि इस तरीके से बीजेपी में कुछ बड़ा हो सकता है? क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बीजेपी पर क्या अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि विपक्ष बहुत समय से एक सवाल पूछ रहा था कि पीएम मोदी जी रिटायर कब होंगे, उनका रिटायरमेंट प्लान क्या है। वो 75, देखिए अब जल्दी 75 के हो जाएंगे, 3-4 दिन के अंदर उनका जन्मदिन भी है, अभी फिलहाल 74 के हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सपना देख रहे थे कि भैया ताउम्र मैं सत्ता में बना रहूंगा, ताउम्र जो है हम राजनीति में बने रहेंगे। लेकिन एक तरफ ये देखा जाता है कि भैया मोहन भागवत का बयान पीएम मोदी को हिलाकर रख देता है क्योंकि पीएम मोदी ने तो 29 का विजन सेट किया था। अमित शाह तो ये तक कह रहे थे कि जो विपक्ष सपना देख रहा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो क्या मोहन भागवत ने इन तमाम नेताओं के बड़े बड़े चेहरों के उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है? और अमित शाह का सपना पीएम बनने का क्या कभी पूरा नहीं हो पाएगा? क्योंकि चर्चा एक तरफ जहां ये चल रही है कि यूपी से योगी आदित्यनाथ को उठाकर दिल्ली की राजनीति में लाया जाए, दूसरी तरफ ये चर्चा चल रही है कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी को ब्रेक दिया जाए। क्या पीएम मोदी के कामकाज से आरएसएस खुश नहीं है? क्या आरएसएस के साथ मिलकर वो नहीं चल रहे हैं? और देखिए, इसमें एक बड़ी बात ये हो जाती है कि अमित शाह के रिटायरमेंट प्लान का मतलब है कि क्या अब वो ये इनका कार्यकाल लास्ट चल रहा है जो बीजेपी का लास्ट है? क्योंकि 29 से पहले पहले बीजेपी में कई बड़े फेरबदल की बात चल रही, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी की अब रिटायरमेंट की बात होने लग गई है। विपक्ष बहुत ज्यादा खुश हो गया है कि भैया अब हमारा नंबर आएगा। तो ये देखा जा रहा है कि क्या आरएसएस के बिना कुछ नहीं हो सकता। और मोहन भागवत के बयान पर किसी बड़े बीजेपी नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये साफ तौर पर पता चलता है कि मोहन भागवत ने जो इशारा दिया, मोहन भागवत ने ये जो बात कही है, ये पीएम मोदी के लिए भी है, ये अमित शाह के लिए भी है, बीजेपी के उन तमाम बड़े लीडर्स की है जिनकी उम्र 75 की हो गई है, जो 72 के हैं, जो 73 के हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आखिरकार ऐसा बयान उन्हें क्यों देना पड़ा? हालांकि ये पहला स्टेटमेंट उनका नहीं है, इससे पहले भी बयान दिया था मोहन भागवत ने, यही बयान दिया था 75 वाला। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि वो फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक चेतावनी दी है, इसे चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में बड़े ऐसे चेहरे हैं जो इस उम्र तक आ चुके हैं, तो क्या वो भी अब बीजेपी से अलग हो जाएंगे? क्या वो भी भारतीय जनता पार्टी का जो साथ है वो छोड़ते नजर आएंगे? क्या वो कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को क्या ये नहीं पता कि उनका ये बयान बीजेपी के लिए कितना खतरनाक साबित होगा? क्योंकि बीजेपी में कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनकी उम्र इतनी है और वो पार्टी में अपना प्रभुत्व रखते हैं। राव इंद्रजीत जो कि हरियाणा के दक्षिण बेल्ट पर पकड़
रखते हैं। अनिल विज के विधायकों पर बड़ी पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी में कई ऐसे चेहरे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि क्या अब आरएसएस बीजेपी को चलाएगा? क्या मोहन भागवत के हिसाब से अब बीजेपी चलेगी? और अमित शाह के रिटायरमेंट प्लान का साफ मतलब ये बताता है कि क्या अमित शाह को पहले से भनक लग गई थी। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, गुजरात लॉबी का अगर मैं जिक्र करता हूं तो गुजरात लॉबी में दो चेहरे आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। और इन्हीं गुजरात लॉबी ने 2014 से और अभी तक आप देख लीजिए कि सत्ता में ये बने हैं, और किस तरीके से गुजरात लॉबी ने कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया, लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं समझा, इसे राजतंत्र बनाने की कोशिश की। तभी तो मोदी जी क्या कह रहे थे कि वो अभी रिटायर नहीं होंगे, ये अमित शाह का भी कहना था। तो अब अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा अपने तमाम पदों से। क्या इस्तीफा देने की वो तैयारी भी आने वाले समय में कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ, जिनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि जो अभी बीते कुछ समय पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में ये देखने को मिलता है कि योगी आदित्यनाथ पर ठीकरा फोड़ा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी 32-33 पर सिमट गई, उसमें ये देखने को मिला कि ये योगी आदित्यनाथ की गलती है। वो जनता के लिए सही से काम नहीं कर रहे। अयोध्या में जहां प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ, वो अयोध्या सीट हार जाती है। उसके बाद में योगी आदित्यनाथ को सीएम कुर्सी से भी बदलने की बात चल रही थी, उनसे सीएम कुर्सी वापस लेने की भी बात चल रही थी। जब वो ये कहते हैं कि मैं यहाँ सत्ता के लिए नहीं आया, मैं लालच के लिए नहीं आया, और मुझे जब भी लगेगा तो मैं मंत्री पद, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, मैं सीएम कुर्सी छोड़ दूंगा। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो राजनीति को छोड़ दें, और बीजेपी ही कहीं ना कहीं उनके पीछे लगी थी। लेकिन अब जो गुजरात लॉबी योगी आदित्यनाथ को राजनीति से दूर करने की कोशिश कर रही थी, या उन्हें ये कर रही थी कि भैया वो दिल्ली की तरफ ना आए, लेकिन क्या गुजरात लॉबी का जो प्लान है, वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सीधे तौर पर यहाँ खराब कर दिया, उस पर पानी फेर दिया। क्योंकि जहां अब ये चर्चा चल रही है कि केशव को यूपी की जिम्मेदारी दी जाए, योगी आदित्यनाथ को दिल्ली लाया जाए, मोदी अमित शाह को रिटायर कर दिया जाए, तो क्या अब इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चलेगी? और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये स्टेटमेंट बताता है कि जो ये सोचकर बैठे थे कि वो सत्ता में बने रहेंगे, कुर्सी पर चिपके रहेंगे, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।